भाभी, भाभी आपके लिए खाना लाई हूँ। मुझे नहीं खाना। गरिमा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आप रो क्यों रही है? रो नहीं रही हूँ गरिमा, पछता रही हूँ। मुझे गुनगुन के ससुराल वालों को वो सब नहीं बोलना चाहिए था। गरिमा, तुम भी तो एक माँ हो। तुम नहीं देखती कि आकृति के ससुराल वाले कैसे हैं? क्या वो सही है या नहीं? क्या वो उसे खुश रख पाएंगे या नहीं? भाभी शायद आपकी बात सही थी, लेकिन तरीका गलत था। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। इतने साल इंडिया से बाहर रहकर ना मुझे सिर्फ पैसे कमाने की आदत पड़ गई। मन देखना तो मैं भूल ही गई। लेकिन जब गुनगुन ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि वो लोग मन के कितने अच्छे हैं। मैं सच में एक बहुत बुरी माँ हूं। मैं अपनी बेटी को ना प्यार दे पाई, ना खुशी दे पाई। मैं सच में नफरत के लायक हूं, सजा के लायक हूं। इसीलिए मैं अपने आप को भूखा रख के खुद को सजा देना चाहती हूँ। ऐसे अपने आप को सजा देके क्या होगा? तो मैं क्या करूं गरिमा? तुम सोच भी नहीं सकती कि उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसकी बेटी उससे नफरत करती होगी। शायद तुम समझ सकती हो। भगवान ना करे किसी भी माँ की जिंदगी में वो दिन आए जब उसकी इकलौती बेटी उससे नफरत करे। भाभी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, तो आप इस गलती को सुधार भी सकती है। आप अगर गुनगुन के ससुराल वालों से माफी मांग लेगी तो शायद भैया और गुनगुन का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। मैं खुद उनसे माफी मांगना चाहती हूँ गरिमा, लेकिन रिद्धेश और गुनगुन को लगेगा कि मैं कोई नाटक कर रही हूँ। इनफैक्ट रिद्धेश मुझे वहां जाने भी नहीं देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं भैया से बात कर लूंगी। अब खाना खा लीजिए। प्लीज गरिमा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इतने सालों से इन पिक्चर्स से बात करके मन बहलाया है, लेकिन अब नहीं। अब मुझे मेरी बेटी चाहिए, और उसके लिए क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भले ही मुझसे जितनी भी नफरत करो गुनगुन, लेकिन अंदर से ना तुम मेरी जैसे ही हो। और इस बात का मैं फायदा
उठाऊंगी। भाभी खाना नहीं खा रही है। तो उसकी मर्जी, पूछेंगे नहीं क्यों? डाइटिंग पे होगी। नहीं, दुखी है, अपने किए पर पछता रही है। कौन से किए पे गरिमा? उसने तो ऐसे 1000 काम किए हैं जिस पर उसे पछताना चाहिए। वो ये समझ चुकी है कि उन्हें गुनगुन के ससुराल वालों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। टू लेट नाउ। ये बात तो वो भी जानती है, इसीलिए भूखी रहकर अपने आप को सजा देना चाहती है। भैया, मैं जानती हूं कि भाभी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। वो तो बस अपनी बेटी का भला चाहती थी। हर माँ यही चाहती है कि शादी के बाद उसकी बेटी सुखी रहे। अरे उसने कहा और तुमने मान लिया? तुम जानती नहीं हो उसे क्या? एनीवे, बेटा तुम पार्टी पे जा रही हो ना, तो तुम जाओ और टाइम से आ जाना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। भैया, मैं मानती हूँ कि भाभी ने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो सुधरना चाहती है? और आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है? क्योंकि मैं उसका पति हूँ। और मैं एक माँ हूँ, और दूसरी माँ का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जब खुद की बेटी नफरत करने लगे तो एक माँ पे क्या गुजरती है, ये आप नहीं समझोगे भैया। फाइन, अगर माया को श्रेष्ठा से माफी मांगना चाहती है तो मैं उसे मिलने दूंगा, मगर उससे पहले मुझे माया से एक बार बात करनी होगी। माया, खाना पीना छोड़कर क्या साबित करना चाहती हो? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, बट इतना जरूर पता है कि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बचपना छोड़ो और खाना खा लो। ये बचपना नहीं है। तो क्या है? सजा है जो मैं खुद को दे रही हूँ। ठीक है, मैं गरिमा को बता दूंगा कि तुम 2 दिन तक खाना नहीं खाओगी। मैंने कब कहा कि मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी? अब सजा दे रही हो अपने आप को तो ठीक से दो ना। आई एम फीलिंग गिल्टी और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। मजाक तुम अपना खुद बना रही हो माया। यू रियली थिंक मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तुम गलती करने के बाद पछतावा तो दूर, अपनी गलती तक मानती नहीं हो। मैं जानता हूँ कुलश्रेष्ठा के घर पर जो तुमने किया उसका तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। That's right, नहीं है। तो ये फालतू का तमाशा क्यों कर रही हो? ये तमाशा नहीं है, एक माँ का दर्द है जो तुम नहीं समझोगे। शायद तुम भूल रही हो, पिछले 12 साल से मैं ही गुनगुन के पापा और उसकी मम्मी का रोल निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो कोई भी रोल करने का मौका नहीं मिला। कैसे मिलता माया? तुम तो बीच में ही स्टेज छोड़कर भाग गई। याद है, हम दोनों ने गुनगुन नाम का एक बहुत प्यारा सपना देखा था और फिर वो सपना पूरा भी हो गया, मगर फिर तुमने अपना सपना बदल लिया। एक कामयाब डॉक्टर बनने का सपना मां बनने की हकीकत पे भारी पड़ गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम एक अच्छी मां तो बन नहीं पाई, पर अब विक्टिम क्यों बनना चाह रही हो? मैंने जो भी फैसला लिया था रिद्धेश, उसने सबसे ज्यादा मुझे ही रुलाया है। अकेलापन
जिंदगी की सबसे बड़ी सजा होती है, और मैं इतनी बड़ी इडियट हूँ कि ये सजा मैंने खुद चुनी। मैं विक्टिम बन नहीं रही हूँ, मैं विक्टिम हूँ अपने एम्बिशंस की। अपनी गलती का एहसास मुझे कुछ साल पहले हो गया था, लेकिन तब तक गुनगुन मुझसे दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। मैं जब भी गुनगुन को फोन करती थी, उसने मुझे एक बार भी मां नहीं कहा। सारी दुनिया मुझे सक्सेसफुल डॉक्टर, इंस्पिरेशन, आइडल, पता नहीं क्या क्या कहती है, पर किसी ने मुझे मां नहीं कहा, मेरी अपनी बेटी तक ने नहीं। मेरा सक्सेस पॉइंटलेस है रिद्धेश, क्योंकि उसे बांटने वाला कोई नहीं है, न तुम न गुनगुन। बेटी को अगर इतना ही मिस कर रही थी तो वापस क्यों नहीं आ गई? बहुत बार सोचा कि वापस आ जाओ, लेकिन ये सोचकर रुक जाती कि मैं अपनी बेटी को कैसे फेस करूंगी। लेकिन जब तुमने मुझे फोन करके बताया कि गुनगुन की शादी हो रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। यू नो माया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कल भी वही करती थी जो तुम चाहती थी, और आज भी तुम वो कर रही हो जो तुम चाहती हो। गुनगुन की खुशी ना तुम्हारे लिए कल इंपॉर्टेंट थी ना आज। ऐसा नहीं है रिद्धेश, अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, गुनगुन की खुशी के लिए कर रही हूँ। इसीलिए उसके ससुराल जाके वो तमाशा किया। मैं उससे पहली बार मिली थी, और फर्स्ट टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। आई थॉट वो टिपिकल गोल्ड डिगर्स है जो खुद कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अमीर घर में लड़के की शादी करके ऐश करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है माया, मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जिसमें वो खुश ना रहे? मैं उससे प्यार नहीं करता क्या? करते हो, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि तुमसे गलती नहीं हो सकती। तुमने भी तो रिश्ता पक्का करने से पहले पूरी तसल्ली की होगी, तभी तो रिश्ता पक्का किया होगा। वही तसल्ली मैंने करनी चाहिए, तो मैं गलत हो गई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे रियलाइज हुआ कि गुनगुन को पैसा, लग्जरी और कंफर्ट्स नहीं चाहिए, उसे हैप्पीनेस चाहिए, फैमिली चाहिए। पैसा और कंफर्ट्स हम भी उसे दे सकते हैं, लेकिन हम उसे एक रियल फैमिली नहीं दे सकते। इसलिए अब मुझे कुलश्रेष्ठा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। रिद्धेश, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि तुम गुनगुन और मेरे बीच की दूरियों को कम करने में मेरी हेल्प करो। मैं गिरते संभलते जैसे तैसे वो दूरी तय कर लूंगी। तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, भले ही मुझ पे ट्रस्ट ना करो, भले ही मेरा साथ ना दो, लेकिन मुझसे ये लास्ट चांस भी मत छीनो। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे करने दो। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी की हर स्पेशल मोमेंट मिस की, उसकी शादी मिस नहीं करना चाहती। इस नए सफर की शुरुआत में मैं उसके साथ होना चाहती हूँ, लेकिन एक मेहमान बनकर नहीं, उसकी माँ बनकर। प्लीज प्लीज मुझे उसकी माँ बनने दो, प्लीज। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।